नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मालूम है इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां सच में पैसों की बारिश होती है। ये देश ऐसा है जहां सब कुछ यूनिक है। जी हाँ, इसी देश ने एक महीने के फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन में करीब 18 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये देश ऐसा है जिसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में की जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, उस देश में पेट्रोल पानी के भाव बिकता है। उस देश के नागरिकों को न बिजली का पैसा देना पड़ता है और न ही मेडिकल में पैसा खर्च करना पड़ता है। हम बात करने जा रहे हैं एशिया के एक देश कतर की, जो न सिर्फ एशिया का बल्कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कतर आज एक अमीर देश के रूप में गिना जाता है, लेकिन कतर हमेशा से अमीर देश नहीं था। यहाँ की जमीन बंजर थी, पूरा रेगिस्तान था, देश काफी गरीब था, ऊपर से ये अंग्रेजों का गुलाम भी रहा। कतर भारत के बाद आजाद हुआ था, लेकिन आज ये दुनिया के देशों से काफी आगे निकल चुका है। पिछले साल फुटबॉल का विश्व कप कतर में आयोजित हुआ और इसी के साथ ये काफी सुर्खियों में आया। तब से हर कोई इसके बारे में जान रहा है। कतर अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा अरेबियन देश है। इसके दक्षिण में जहाँ सऊदी अरब है, वहीं बाकी तीन और फारस की खाड़ी है। कतर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। इस देश की कुल जनसंख्या 30 लाख के आसपास है। एक बात आपको काफी हैरान कर सकती है, यहाँ की आबादी में सिर्फ 10% लोग ही कतर के मूल निवासी है, जबकि लगभग 90% आबादी बाहरी देशों से आकर यहाँ काम करती है। इनमें भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। कुल आबादी का 28% तो भारतीय ही है और बाकी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मलेशियन, फिलिपिनो और अन्य 180 देशों के लोग यहाँ रहते हैं। जो 3 लाख लोग मूल कतरी है, उनमें 90% तो मुस्लिम है और 10% ईसाई है। कतर का क्षेत्रफल मात्र 11,586 वर्ग किलोमीटर है। कतर की आधिकारिक भाषा अरबी है, लेकिन अंग्रेजी भी खूब बोली जाती है। कतर की राजधानी और सबसे बड़ा शहर दोहा है। कतर की जलवायु गर्म और शुष्क है, जिसका औसत टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब बात कर लेते हैं कतर के इतिहास की। रिसर्च में पता चला है कि 5000 वर्ष पहले भी यहाँ बस्तियां थी। इस क्षेत्र में पहले फारसियों, रोमनों और अरबों का शासन था। यहाँ 7वीं शताब्दी में अरबों ने बसना शुरू किया और बाद में इस्लाम का आगमन हुआ। फिर कतर एक मुस्लिम देश बन गया। बाद में 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने कतर पर कब्जा कर लिया। 18वीं शताब्दी में अल थानी परिवार ने कतर पर शासन करना शुरू किया। 1825 में कतर अल थानी राजवंश के अधीन आया था। इस राजवंश का शासन आज भी कतर पर जारी है। लेकिन बीच के दौर 19वीं शताब्दी में 1916 में कतर ब्रिटिश संरक्षण में चला गया, लेकिन 1971 में कतर ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। फिर 1995 में शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने एक तख्ता पलट के माध्यम से सत्ता संभाली। अभी इनके बेटे तमीम बिन हमद अल थानी सत्ता में है। साल 1950 से पहले कतर सिर्फ मूंगा उत्पादन के लिए जाना जाता था, क्योंकि ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर समुद्री सीप काफी ज्यादा है, जिनसे मूंगा निकाला जाता था। इसके अलावा यहाँ पर मछली पकड़ने का काम होता था, लेकिन उस समय ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती थी, जिन्हें देखकर लोग आजकल वहाँ की सैर करने निकल पड़ते हैं। कतर को पहले एक गरीब और पिछड़ा देश कहा जाता था। कतर की किस्मत बदली साल 1950 के बाद, जब से वहाँ पर तेल और गैस के भंडार खोजे गए। कतर के शासक शेख अब्दुल्ला बिन जसीम अल थानी ने कतर की धरती पर गैस और पेट्रोलियम निकालने के लिए पानी की तरफ पैसा बहाया, जिसका नतीजा ये निकला कि ये जगह तेजी से पॉपुलर हुई। यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार आया और लोग इस जगह पर इन्वेस्टमेंट करने लगे। किसी जगह सिर्फ तेल निकल जाने से वो जगह पॉपुलर नहीं बन जाती। आप कतर या मिडिल ईस्ट की कोई भी फेमस कंट्री देखेंगे तो उनमें एक बात आपको कॉमन लगेगी, ये कंट्री टूरिज्म के लिए भी जानी जाती है। कतर के शासन ने यहाँ से तेल निकालने के अलावा अपने देश को पहचान दिलाने के लिए इस देश को खूबसूरत बनाने पर भी ध्यान दिया। यहाँ ऐसी बिल्डिंग का निर्माण करवाया जो अपने आप में एक अजूबा है। अब बात कर लेते हैं कतर की अर्थव्यवस्था की। किसी से भी बात कर लीजिए, लेकिन जब भी कतर देश की बात होती है तो सबसे ज्यादा जानते हैं क्या चर्चा होती है? वो होती है पैसों की। इस देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो कुछ भी खरीद सकते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट के पास भी खूब पैसा है। कतर को एक अमीर देश कहा जाता है और यहाँ की अधिकतर आबादी करोड़पति है। वैसे यहाँ गिने चुने गरीब लोग भी रहते हैं, पर वो आपको सड़कों पर दिखाई नहीं देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर हर तीसरा आदमी करोड़पति है। कतर में हर तीसरे आदमी की सालाना इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यहाँ के संसाधनों ने इस देश को आगे बढ़ने में पूरी मदद की है। कतर की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है। इस देश की कमाई का सबसे बड़ा जरिया यही है, जो देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी का लगभग 80% हिस्सा है। साथ ही इन्हें टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट से भी काफी ज्यादा कमाई होती है। इस वजह से ये दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। इस कमाई का फायदा यहाँ रहने वाले लोगों को भी मिलता है। कतर में जो लोग रहते हैं और कमाते हैं, उन्हें अपनी इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा दूसरे कामों के लिए भी यहाँ बहुत ही कम टैक्स लगता है। यहाँ के लोगों को बिजली, पानी और मेडिकल जैसी सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिलती है।
कतर सरकार ने तेल और गैस के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने के प्रयास किए हैं। इनमें टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस के सेक्टर शामिल है। कतर की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं विश्व स्तरीय है। कतर ने पिछले कुछ वर्षों से अपने बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिसमें एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, एक नए मेट्रो सिस्टम और नए विश्व कप स्टेडियम्स का निर्माण शामिल है। कतर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश बना, इसलिए कई विश्व स्तरीय स्टेडियम्स का निर्माण भी करवाया गया। 28 दिन के वर्ल्ड कप के लिए कतर ने 12 साल तक तैयारी की थी। इस दौरान उसने करीब 18 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। देखा जाए तो इस रकम से 80 करोड़ लोगों का 10 साल तक पेट भरा जा सकता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर की कुल जनसंख्या तकरीबन 30 लाख के आसपास है। लेकिन क्या आपने पहले कभी सोचा था कि इतना छोटा सा देश दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट यानी फीफा वर्ल्ड कप को इतने बढ़िया तरीके से होस्ट कर लेगा? दोस्तों, इस टूर्नामेंट में दुनिया के टॉप 32 देशों ने हिस्सा लिया और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर की यात्रा करने वाले कुल दर्शकों की संख्या 16 लाख से ज्यादा थी। कतर का ये एयरपोर्ट, जिसका नाम हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट में गिना जाता है। इस देश में जैसे ही आप आते हैं वैसे ही आपको एहसास हो जाता है कि ये वाकई में बहुत ही रिच कंट्री है। यहाँ का एयरपोर्ट देखने के बाद आपको लगता है कि यार ये तो जन्नत है। ये एयरपोर्ट कतर की राजधानी दोहा में स्थित है। इस एयरपोर्ट का रनवे ही बहुत बड़ा है और इसकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको दीवाना बना देती है। यहाँ के कतर एयरलाइंस की बात करें तो ये दुनिया की दी वेरी बेस्ट एयरलाइंस है। सर्वे के मुताबिक सिंगापुर एयरलाइंस को भी कतर एयरलाइंस ने कस्टमर सेटिस्फिकेशन के मामले में पीछे छोड़ रखा है। इस एयरलाइंस का प्राइस महंगा है, लेकिन ये बहुत ही कमाल की चीज है। आजकल तो इस एयरलाइन से ट्रेवल करना शान माना जाता है। कतर का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण बुर्ज अल अरब है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है। कतर एक खूबसूरत और समृद्ध देश है। यहाँ के लोग मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है। कतर में लोग आपको कई जगह एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्स करते दिख जाएंगे। यहाँ के लोग घूमने के बहुत शौकीन हैं। उनके पास महंगी महंगी कारें होती है। आप जानते हैं यहाँ पर 18 से 20 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी स्पोर्ट्स कार लेकर चलते हैं। पैसों की कमी तो भाई है ही नहीं। यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को महंगी महंगी कार गिफ्ट में देते हैं और सुबह सुबह आप निकलिए, लोग आपको इन गाड़ियों से फराटा भरते हुए नजर आएंगे। कतर की राजनीति के बारे में बात करें तो कतर एक संवैधानिक राजतंत्र है, यानी राजशाही शासन है। और तमीम बिन हमद अल थानी यहाँ के अमीर शेख है, जिसे आप राजा भी कह सकते हैं, जो सरकार और सेना का प्रमुख होता है। कतर की संसद एकल सदन वाली है, जिसमें 45 सदस्य होते हैं, जिनमें से 30 सदस्यों का चुनाव होता है और 15 सदस्यों को अमीर द्वारा नियुक्त किया जाता है। कतर की ये संसद सीमित अधिकारों वाली है। कतर की संस्कृति अरब संस्कृति से प्रभावित है। देश में कई ऐतिहासिक स्थल, संग्रहालय और मनोरंजन स्थल है, जिनमें दोहा के पनियार समुद्र तट, अल-जुमा मस्जिद, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट और कतर एम्यूजमेंट पार्क शामिल है। कतरी लोगों का मुख्य भोजन चावल, मांस और सब्जियां हैं। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि यहाँ के हर घर में आपको नौकर मिल जाएंगे। चाहे वो छोटा सा घर ही क्यों न हो, आपको नौकर जरूर मिलेगा। सबसे ज्यादा आपको इस देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग काम करते हुए दिखाई देंगे। कतर एक बहुसांस्कृतिक देश है, इस कारण यहाँ पर 180 देशों के लोग रहते हैं। यहाँ पर तकरीबन 96% लोग शहरों में और 4% लोग रूरल एरियाज में बसते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कतर को दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री माना जाता है। जी हाँ, कहा जाता है कि इस देश में क्राइम का नामो निशान है ही नहीं। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं पूरी तरह से सेफ रहते हैं। ये भी एक वजह है कि कतर में टूरिज्म इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है कि यहाँ के कानून भी भैया इतने सख्त हो गए हैं कि इनके खिलाफ जाने की कोई सोच भी नहीं सकता। जो सोचेगा वो लाइफ टाइम के लिए जेल में शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए आप इस देश में बिंदास होकर मजे मारो। दोस्तों, वैसे तो ये बात हर देश पे लागू होती है, पर इस देश की बात ही कुछ निराली है। इस देश में रेत ही रेत है, लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ पर एक भी जंगल नहीं है। जी हाँ, नो फॉरेस्ट इन कतर। ये वाकई में कई लोगों के लिए शॉकिंग होगा, लेकिन जो सच है वो आपके सामने है। वैसे आजकल यहाँ की गवर्नमेंट इस पर भी काम कर रही है ताकि यहाँ पर भी कुछ हरियाली आ सके। कतर को ऐसे ही थोड़ी ना सबसे यूनिक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कतर छोटा सा देश है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है। यही वजह है कि इस देश में कम से कम 180 देशों के लोग काम कर रहे हैं। कई बड़े बड़े पद पर है तो कई देशों के लोग यहाँ छोटे छोटे लेवल पर भी काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस देश का कानून बहुत ही सख्त है। इसलिए बता दूं कि कतर में अगर आप मुस्लिम हैं तो आप न तो शराब बेच सकते न ही पी सकते, पर बाहर के लोगों के लिए ये अलाउड है। लेकिन अगर आप इस देश के मूल निवासी है और मुस्लिम है तो इसको पाप माना जाता है। साथ ही यहाँ पर कोई भी इस्लाम धर्म को मानने वाला शराब बेचते हुए नहीं दिखेगा। तो ये था आज का वीडियो कतर देश के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।